यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके भाई, सब बढ़िया है यहाँ तक। यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी, समझ आपको यहाँ तक आ गया होगा। अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। आगे जो भी चीज़ें आपके पास आएंगी उनको भी समझते हुए चल लो। इसके बाद है आपके पास टाइगर। आपके पास नहीं है टाइगर, ठीक है। हम पढ़ेंगे टाइगर, ठीक है। चीता जो होता है सबको पता है कि टाइगर कैसा होता है। तो एक इमेज भी होगी इस तरीके का, आपने टाइगर का चेहरा वगैरह तो देखा ही होगा, है ना, ठीक है। टाइगर क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो कि टाइगर इज ए नॉकटर्नल एनिमल। पहला जो इसका पॉइंट है वो है नॉकटर्नल। इस वर्ड को अपने माइंड में रखना, नॉकटर्नल, ठीक है। नॉकटर्नल साथ साथ लिख लो, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीजें लिखने के लिए ना, तो वो साथ साथ लिखते चलो। हाँ, बुक में भी होगा, है ना। नॉकटर्नल एनिमल, NOCTURNAL। टाइगर इज ए नॉकटर्नल एनिमल, क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको साथ साथ लिखना है ताकि आपको जल्दी याद भी हो जाए, इसलिए मैं आपको बोली ये साथ साथ लिखना है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे पॉइंट है। इससे पहले जो हम देखते थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लिखने के लिए रहता था, है ना। तो इसलिए मैंने बोला था कि आप फिर क्या कर लेना, वो कर लेना कि बाद में मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन इसमें आपको साथ ही साथ करना है, ठीक है भाई, ओके। तो टाइगर क्या है, नॉकटर्नल एनिमल है। इस वर्ड को ध्यान रखना, नॉकटर्नल। नॉकटर्नल अगर आपसे पूछा जाएगा, NOCTURNAL, नॉकटर्नल की मीनिंग क्या होती है। नॉकटर्नल की मीनिंग होती है कि ये वो एनिमल होते हैं जो नाइट में एक्टिव रहते हैं और वो डे के टाइम उतने एक्टिव नहीं होते हैं। डे के टाइम वो ज़्यादा सो रखे होते हैं, है ना, मतलब उतने एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसी रात होती है ये बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। जैसे आपने जो भी ये टाइगर वगैरह, शेर वगैरह, चीते वगैरह जो भी आपने देखे होंगे, ये रात को ही अटैक अटैक करते हैं, समझ रहे हो। तो जो भी एनिमल रात को एक्टिव हो जाते हैं, नाइट टाइम में वो एक्टिव हो जाते हैं, उन एनिमल को हम कहते हैं क्या, नॉकटर्नल एनिमल, ठीक है। तो टाइगर क्या है, नॉकटर्नल एनिमल है, इस बात का ध्यान रख। टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट, देख रहे हो, देन ह्यूमन बीइंग। कि जो टाइगर होता है वो हमसे 6 गुना ज्यादा अच्छे से देख सकता है रात को। अब देखो आप रात को कैसा देखते हो, है ना, और टाइगर उससे 6 गुना बेहतर देख सकता है, ठीक है। 2 पॉइंट आपको क्लियर होगी। फिर लिखा है टाइगर है विस्कर्स। टाइगर के पास क्या होते हैं, विस्कर्स होते हैं। चलो आपने टाइगर तो बहुत कम लोगों ने देखा होगा, कैट तो देखी है सबने, बिल्ली तो देखी होगी। तो बिल्ली की आपने आप चेहरे पे कुछ बाल होते हैं, मूंछ है, आप उनको कह सकते हो, है ना, मूंछ है कह सकते हो, हम उनको विस्कर कह देते हैं।
बाल देखे सबने ना, उनके मुंह के थोड़ी ऊपर देखोगे इस साइड ऐसे बाल आए हुए रहते हैं, ऐसे बाल आए हुए रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, विस्कर्स कहते हैं। तो ये विस्कर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव मतलब ये बहुत संवेदी होते हैं, ये चीज़ों को फील व्हील कर लेते हैं। लिखा है कि कैन सेंस द मूवमेंट, कि कोई आ रहा है तो ये एकदम से मूवमेंट ये पता लगा लेते हैं कि भाई कोई आने वाला है। तो जो टाइगर में जो विस्कर्स होंगे, जो उसकी मूछें होंगी, ध्यान रखना, वो क्या होंगी, वो बहुत सेंसिटिव होंगी मूवमेंट के लिए। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया, मूवमेंट के लिए सेंसिटिव होंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि जो टाइगर के विस्कर होते हैं वो मतलब टाइगर को क्या हेल्प करते हैं, तो ध्यान रखना उसकी कि कोई भी आसपास से आ रहा है उसको पता चल जाएगा। ठीक है, कोई भी आसपास से आएगा तो उसको पता चल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है बात। हाँ देखा होगा कुछ लोगों ने टाइगर वगैरह देखा होगा, है ना, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने देखा होगा तो बहुत सही बात है। ठीक है, चले आगे। क्लियर है, फिर लिखा है देख लो, विस्कर्स हेल्प द टाइगर टू मूव इन द डार्क एंड फाइंड प्रे। विस्कर्स क्या हेल्प करता है उसको, उसको मतलब मूवमेंट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, कि भाई उसको मतलब पता लग जाता है कोई अगर शिकारी वगैरह तो नहीं आ रहा जिससे कि मुझे हार्मफुल हो सकता है ना, या वो अपने शिकार को ढूंढने में हेल्प करता है। क्योंकि हमने बोला विस्कर क्या करेगा, उसको मूवमेंट को सेंस कर सकता है, वो कोई सामने से उसके आ रहा है उसको सेंस कर सकता है। ठीक है, इसलिए वो अपने जो शिकार होता है उसको वो पता लगाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया, लास्ट हमने टाइगर करा था, सॉरी लास्ट हमने डॉग करा था, डॉग के बाद हमें यहाँ पे टाइगर कर रहा है, डॉग के बाद टाइगर कर रहा है। ठीक है, तो टाइगर को क्या करता है, शिकार ढूंढने में भी मदद करते हैं, कौन, विस्कर। फिर लिखा है वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग। आपको पता है टाइगर एकदम से छोटी सी भी बात है वो सुन लेते हैं, बात है नहीं मतलब कोई भी आवाज होगी तुरंत वो उसको सुन लेते हैं। जैसे डॉग भी होता था ना सेंस ऑफ हियरिंग, फैनेस्ट फैंटेस्ट साउंड को वो सुन लेते थे, टाइगर की भी सेंस ऑफ हियरिंग बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत पावरफुल होती है। एयर्स कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, इनके जो कान होते हैं वो अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुत्ते वगैरह बिल्ली वगैरह इनको भी आपने देखा होगा, जहाँ से आवाज आती है ना वो अपने कान को उस तरफ मोड़ देते हैं, है ना, उस तरफ मोड़ लेते हैं। ठीक है, ऐसे एयर के भी जो टाइगर के भी एयर्स होते हैं ऐसे होते हैं। ठीक है, टाइगर मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन स्मेल। ठीक है, जैसे डॉग के लिए हमने बोला था, वो अपने एरिया को पहचान लेते हैं। ठीक है, उनकी जो यूरिन वगैरह होगी उसकी स्मेल से। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक सब क्लियर है, नोट कर लो इसको, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, चले आगे, नोट कर लिया सबने। इसका विस्कर वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइगर की जो मूंछ होती है वो फील कर लेती है ना, तुरंत वो कोई भी मूवमेंट चल रहा है, कोई भी जैसे हवा वगैरह चल रही है वो तुरंत मूवमेंट कर लेंगे, है ना, कि क्या होने वाला है, कैसा कैसा चलने वाला है। मान लो उनके आगे से कोई शिकार भाग गया, वो तुरंत पता लगा लेंगे यहाँ पे, यहाँ से कुछ गया है ना। जो विस्कर होते हैं जो उसकी मूंछ टाइप की होती है, मूंछ क्या करती है, ब्रेन को सिग्नल देती है ना, उनकी मूंछ ब्रेन को सिग्नल देती है। चलो क्लियर, क्लियर है। हाँ सब लोगों ने देखा होगा ना, किसी ने जू में देखा होगा, किसी ने कहीं देखा होगा। ओके, मैंने नहीं देखा। ये यहाँ पे लिखा भी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले लिखी है यहाँ पे लिखी भी है। ठीक है, टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पज, लाइक व्हेन इट इज एंग्री और इट कॉल आउट टू टाइग्रेस, इट कैन ऑल्सो रोर ए स्नेल। ठीक है, तो अलग अलग टाइम ये अलग अलग आवाज निकालता है, कि जब इसको गुस्सा आता है अलग आवाज, जब इसको फीमेल से बात करनी होगी, है ना, मतलब जो फीमेल टाइगर होगी उससे जब इसको मिलना होगा तो अलग आवाज निकालेगा। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है, नोट कर लो चलो जल्दी। ये था टाइगर का फंडा भाई।
समझ आ रही है बात? ठीक है। ओके। थैंक यू भाई, थैंक यू टीचर डे के लिए, थैंक यू। ये सब ने देख लिया। टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर। Tigers are very sensitive. They can sense the movement, vibration in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. टाइगर सेंस सो शार्प, ठीक है, वो बहुत फास्ट क्या कर लेता है, सुन लेता है, ठीक है। डिफरेंट एक्शन, सारी चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली, सबको क्लियर हो गया होगा, समझ सबको आ गया होगा, ठीक है। चलो भाई, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, बर्ड्स की। जो पक्षियाँ होंगी, पक्षियों की बात करेंगे, अब बर्ड्स की बात करेंगे, ठीक है। बर्ड्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बर्ड्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करते जाओ एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट है बर्ड्स के लिए कि जो उनकी आइज़ होती हैं वो मूव नहीं करती हैं, आइज़ डू नॉट मूव। कोई भी बर्ड्स होगी, उसकी जो आइज़ होगी, आइज़ मूव नहीं करेगी। आइज़ क्या नहीं करेगी, मूव नहीं करेगी। मूव नहीं करेगी मतलब, मूव नहीं करेगी मीन्स, मूव नहीं करेगी मीन्स हिलती नहीं है। अगर आप अपनी आँखें देखोगे, हम इधर भी देख सकते हैं, ऊपर भी देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं, इधर मतलब चारों तरफ हम अपनी जो आइज़ होती हैं उनको हम इधर-उधर ले जा सकते हैं। सबको क्लियर हो रहा है, हम उनको इधर-उधर ले जा पा रहे हैं, ठीक है? लेकिन जो बर्ड्स होती है, बर्ड्स का ऐसा नहीं होता है। बर्ड्स को अगर इधर देखना होगा तो उन्हें अपनी पूरी गर्दन ऐसे घुमानी पड़ती है, अपना पूरा सर उनको ऐसे घुमाना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपने आप को देखो, अगर हमें थोड़ा इधर देखना है, मैं सिर्फ़ अपनी आँख ऐसे करूँगा मुझे दिख जाएगा, थोड़ी आँख मैं ऐसा करूँगा मुझे दिख जाएगा। लेकिन बर्ड्स को पूरा ऐसे घुमाना पड़ता है अपने, जो उनका हेड होता है, जो सिर होता है, ठीक है? तो क्लियर हो गया, इसलिए हमने लिखा है कि जो आइज़ होती हैं बर्ड्स की वो मूव नहीं करती, वो फ़िक्स रहती है एक ही जगह पे। अगर उनकी आइज़ ये है, ऐसे ही रहेगी, ठीक है? हमारी आइज़ ऐसे होती है, तो हम इसको इधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं, ऐसा होता है ना? ठीक है? ओके, फिर लिखा है आइज़ ऑन बोथ साइड ऑफ हेड। अब आपको पता है बर्ड्स है, बर्ड्स का हेड है। अब हमारी आइज़ हमारा जो फ़ोरहेड है, ऐसा समझो हमारा सामने वाला पार्ट है सिर का, माथे का, वहाँ पे हमारी आइज़ है। दिख रहा है सबको? आगे की तरफ है, ऐसे फ्रंट की तरफ है। लेकिन बर्ड्स का क्या होता है, उनका जो सर होता है, छोटा-सा तो उनका सर होता है, दोनों साइड उनकी आँख रहती है, दोनों साइड उनकी आँख रहती है। क्लियर है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, दोनों साइड क्या रहती है? उनकी आँख रहती है। 2 पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। इतनी स्पीड तो है ना सबकी कि 2 पॉइंट आपने नोट कर लिए होंगे। आइज़ उनकी मूव नहीं होंगी, फिक्स रहेंगी। आइज़ ऑन बोथ साइड ऑफ हेड, जो आइज़ होंगी, जो सर होगा, सर के दोनों साइड होंगे, ठीक है? ओके। फिर थर्ड पॉइंट देख लो, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज़ ऑन आइदर साइड ऑफ हेड। लिखा है जो फर्स्ट पॉइंट है वही सेकंड पॉइंट है। आई मीन जो सेकंड पॉइंट है वही थर्ड पॉइंट है, दोनों एक ही बात है, ठीक है? तो आप उसे स्किप कर सकते हो कि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड्स, अब कोई ऐसे बर्ड होंगे आप बोलोगे नहीं सर उसके तो दोनों सामने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 98% मान लो, ठीक है? जो बर्ड्स हैं उनकी आइज़ क्या है? आइदर साइड ऑफ हेड। आइदर मतलब दोनों साइड हैं, जो हमने ये वाला पॉइंट लिखा है, पता नहीं ये मैंने क्यों डाल दिया इसमें, ठीक है? उसका आप चाहो तो स्किप कर लो, दोनों एक ही बात है। और पॉइंट देख लो, देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग एट अ टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन इस पे कभी आता है, ठीक है? क्वेश्चन इस पे कभी आता है कि जो बर्ड्स होती हैं उनकी जो आइज होती है, ठीक है, आइज होती है वो एक ही टाइम दो अलग अलग चीजों पे फोकस कर सकती हैं, है ना? देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग एट अ टाइम, क्योंकि एक आंख इधर है, इधर का भी देख लेगी, एक आंख दूसरी साइड है, इधर का भी देख लेगी। लेकिन क्या आप देखो, क्या आप अपनी आँख को एक से ज़्यादा चीज़ों पे फ़ोकस कर सकते हो? अगर आप सामने देख रहे हो, तो सामने ही आप फ़ोकस करोगे, दूसरी चीज़ दिख गई तो आप उस पे जाओगे, तीसरी दिखी आप तुरंत आपकी आँख वहाँ चले जाएगी, है ना? लेकिन बर्ड्स क्या कर सकती हैं, एक साथ 2 उस पे वो कर सकती हैं, ठीक है? पीडीएफ सेंड नहीं करेंगे, कितनी बारी बोलना है? इसलिए आराम से चल रहा हूँ ना, नोट करते-करते चलो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें एक-एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसलिए बाद में आप लोगों का कुछ पता नहीं है, ठीक है? नोट नोट करते हुए चलो, नोट करते हुए चलो। क्योंकि आपको साथ-साथ बिल्कुल अपने माइंड में फिट बैठाना है ये पॉइंट, इनको आप छोड़ नहीं सकते। अभी हम जैसे जब यूनिवर्स वाला कर रहे थे या उसके बाद हमने जो भी ये पॉल्यूशन वगैरह करा था, तो उसमें मैंने बोला भई ये थोड़ी समझने वाली चीज़ें हैं, इनको आप थोड़ा देख लेना। लेकिन यहाँ तो अब क्या है, एक-एक चीज़ आपको अब समझनी भी है, याद भी करनी है, इसको छोड़ नहीं सकते किसी को। समझ आ गई बात? ये भी वैसे समझने वाली तो चीज़ आपको समझ आ गया, है ना? कि भाई दोनों साइड आँख रहती है, तो 2 चीज़ों को देख सकती है एक बारी में, है ना? फिर लिखा है इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, मोस्ट ऑफ द बर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड में आइज आर फिक्स्ड। अभी हमने बोला आइज फिक्स रहती है, मूव नहीं कर दिया मतलब फिक्स रहती है, एंड कैन नॉट मूव। पॉइंट मैंने आपको पहले शॉर्ट में लिख रखा है। सो
बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड। अभी मैंने बोला ना, अगर अगर उन्हें इधर देखना है, उनको अपनी गर्दन ऐसे करनी पड़ेगी। अगर इधर देखना, जहाँ भी देखना होगा, थोड़ा भी अगर इधर-उधर देखना होगा, उन्हें अपनी पूरी गर्दन, पूरा जो सर होता है वो घुमाना पड़ता है। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ, मुझे अगर ये मैं यहाँ देख रहा हूँ, मुझे अगर यहाँ पे देखना है, बीच में आना पड़ेगा मुझे। मैं अगर यहाँ देख रहा हूँ, मुझे अगर यहाँ देखना है, तो मैं सिर्फ़ अपनी आँख घुमाऊँगा, मुझे दिख जाएगा, है ना? लेकिन बर्ड्स को क्या करना पड़ेगा? अपनी पूरी गर्दन घुमानी पड़ेगी। बोलो, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया? ये पॉइंट भी क्लियर हो गया? चलें? आगे चलें? आगे चलें? नॉर्मल सी बात है। ये 3-4 पॉइंट एक ही चीज़ है लगभग-लगभग, ठीक है? नेक्स्ट देख लो, अब हम एक-एक करके बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। इतना नोट कर लो, जिसको जहाँ प्रॉब्लम है, जिसको जहाँ दिक्कत है, तो पूछ लो कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है। जिसको जहाँ दिक्कत है, तो वो पूछ लो, ठीक है? कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है। बोलो भाई, किसी भी सज्जन को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। साची, सार्थक, शौर्य, माधव, अभिनव, नियम, शरण्य, चीज़ें सबको क्लियर हैं भाई? परेशानी तो नहीं है किसी को कुछ? बोलो। रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, टेस्ट वगैरह अपने करते रहो, जो भी टेस्ट हैं, ठीक है, उनको अपना करते रहो, ठीक है? गुड। हो गया, नोट हो गया इतना? इतना नोट कर लिया सबने? इतना नोट कर लिया? ये आइज़ वगैरह का फंडा था, क्वेश्चन आता है बेन से। अभी आइज़ का हम 1-2 चीज़ें और पढ़ेंगे, बर्ड्स के आइज़ के बारे में 1-2 चीज़ें अभी और आएँगी, आगे बताऊँगा वो। आपके चैप्टर में भी है ना? कौन से चैप्टर में है? कौन से सब्जेक्ट में है? ईवीएस होगी आपके पास ना शायद, ईवीएस है आपके पास? ईवीएस है क्या आपके पास? ईवीएस में है ये? हो सकता है ईवीएस में, हो सकता है ना? सुपर सेंसेस नाम से होगा ये तो, है ना? हाँ, सुपर सेंसेस नाम से चैप्टर हो सकता है आपके पास। किसी के पास साइंस में होगा, है ना? किसी के पास ईवीएस में होगा, ठीक है? किसी के पास साइंस में, किसी के पास ईवीएस में होगा, है ना? हाँ, माधव पूछ रहे हो कुछ? पूछ रहे हो? एनिमल सेंसेस है ना? ठीक है। तो वो भी आपका फिर रिवाइज़ भी हो गया, वहाँ भी आपने पढ़ा होगा, उसको देख लेना, वहाँ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, उनको पढ़ लेना। मेन तो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? हो गया, सबका नोट हो गया यहाँ तक? ओके भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। चलें आगे, यहाँ तक सबने नोट कर लिया, सबका नोट हो गया, अब हम आगे निकल रहे हैं, ठीक है? चलो, एक बर्ड्स को हम ले रहे थे, आउल को। अब हम स्पेशल स्पेशल ले रहे हैं जिनका कि कुछ अलग ही कैरेक्टर है ना? जिनका कुछ अलग ही सीन है, जिनका कुछ अलग ही सीन है ना? 5th ईवीएस, अच्छा ईवीएस में था ना? ठीक है। आउल, आउल के बारे में हम थोड़ा पढ़ रहे हैं। आउल की जो आइज़ होती हैं इन फ्रंट ऑफ हेड, आइट की जो आइज़ होती हैं इन फ्रंट ऑफ हेड, ये आगे की साइड होती हैं। अभी हमने बोला कि इनका जो आइज़ होती है वो बोथ साइड रहती है, हेड की वो बोथ साइड रहती हैं। लेकिन आउल का थोड़ा अलग सीन है। अगर आपने आउल को देखा होगा कभी, उसका सर भी थोड़ा बड़ा रहता है। सर भी क्या रहता है? बड़ा रहता है ना बड़ा? बड़ा रहता है तो आँखें उसके सामने हैं। जबकि ज़्यादातर जो बर्ड्स होंगी उनकी आइज़ दोनों साइड होंगी, लेकिन इसके सामने रहती हैं। देखा है अगर आपने तो, है ना? मैं यहाँ पे पिक्चर लगाना भूल गया यार, ठीक है? आइज़ क्या होती है? फ्रंट ऑफ हेड होती है, ठीक है? इसकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैन टर्न इट्स हेड अराउंड 270 डिग्री। ये अपनी गर्दन को 270 डिग्री रोटेट कर सकता है। 270 डिग्री क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है, ठीक है? मान लो यहाँ पे ये आउल है, तो ये मान लो उसकी गर्दन है, तो ये अपनी गर्दन को 270 डिग्री मतलब यहाँ तक इतना रोटेट कर सकता है, यहाँ से भी ये इतना घुमा सकता है। इतना इसको मान के चलो, ये इतना इसे घुमा सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी, अगर आपने उसकी गर्दन को भी देखा होगा कभी, तो वो ना जैसे मैं हूँ, हम सिर्फ़ इतना घूम पाएँगे। क्या मैं इससे ज़्यादा अपनी गर्दन घुमा पाऊँगा? नहीं घुमा पाऊँगा। लेकिन वो फिर इस गर्दन को यहाँ तक ले जा सकता है, ऐसा समझ लो, यहाँ तक ला सकता है, ठीक है? ऐसे ही वो इस डेस्क से अगर मैं सिर्फ़ इतना घूम पा रहा हूँ, वो पूरा और घूम करके यहाँ तक आ सकता है, ठीक है? तो 270 डिग्री घुमा सकता है, ये इसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, किसका? आउल का, 270 डिग्री तक। देखो कंप्लीट जो सर्कल होता है, ऐसा समझ लो, कंप्लीट जो सर्कल है, कंप्लीट सर्कल होता है 360 डिग्री का, है ना? पूरा एक सर्कल ऐसे घूमना, तो उस 360 में से वो 270 तो पूरा घूम जा रहा है, ठीक है? 270 वो पूरा घूम जा रहा है। आई बात समझ में? इम्पोर्टेंट पॉइंट है भैया, ओके। फिर लिखा है, आउल्स आर नॉकटर्नल एनिमल, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये भी जो बर्ड्स है,
जो बर्ड्स है, ये जो पक्षी है, ये वो भी कैसी पक्षी है? नॉकटर्नल पक्षी है। वो भी कैसी है? नॉकटर्नल पक्षी है भाई। अब नॉकटर्नल की मीनिंग आपको अब क्लियर हो गई। नॉकटर्नल की मीनिंग सबको पता चल कि नॉकटर्नल क्या है भाई? नॉकटर्नल सबको पता चल गया? नॉकटर्नल क्या है? बोलो। बोलो भाई। बोलो। ठीक है। हाँ, जो रात को जगते हैं मतलब बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं रात में, है ना? बिल्कुल सही। नाइट में बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको पता है, कहा भी जाता है कि जो आउल होता है वो दिन में नहीं देखता है, हल्का फुल्का देखता है, ऐसा बोला जाता है। रात को वो एक्टिव हो जाता है क्योंकि नॉकटर्नल एनिमल है। ठीक है। चले आगे। चले आगे। हाँ शरण्या, पूछ रही हो कुछ? कौन सा? किसका मतलब? हाँ वो बता रहा हूँ, अभी उस पे नहीं आया। ठीक है बता रहा हूँ अभी। पे कहाँ है अभी हम? अरे आउल पे चल रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, उसकी मीनिंग बताऊंगा। नोट कर लिया भाई? इतना नोट कर लो इसको जल्दी। दे आर एक्टिव एट नाइट। ठीक है। जो भी रात में जगेंगे उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नॉकटर्नल। ठीक है। ठीक है। चलो, ईगल पे आ जाए। ईगल्स का है हाई विजन। इनकी जो दृष्टि होती है, जो इनकी देखने की क्षमता होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। हाई विजन, इसलिए हमने इसको लिख दिया। क्या लिखा है? हाई विजन लिखा है। आपको पता है बाज वल्चर वगैरह जो भी रहते हैं बहुत ऊपर से भी देख लेते हैं। ठीक है। हमने लिखा है इसमें मोनोकुलर विजन। मोनोकुलर विजन वैसे सभी बर्ड्स के लिए होता है। मोनोकुलर विजन का मतलब है कि ये एक आंख से भी देख सकते हैं, सिर्फ एक आंख से भी ये देख सकते हैं। और बाइनोकुलर का विजन है कि दोनों आंख से भी देख लेते हैं। आई मीन जैसा भी हमने बोला ना कि वो जब दो आंख है तो दोनों वैसे दो चीजें देख सकते हैं। एक आंख से वो कुछ और देख सकते हैं, दूसरी आंख से वो कुछ और देख सकते हैं। समझ रहे हो बात को? तो सेम चीज है कि जब वो एक ही आंख से देख रहे हैं, हम उसे मोनोकुलर विजन कहते हैं। जब वो दो आंख से देख रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बाइनोकुलर विजन कह देते हैं। तो ऑलमोस्ट लगभग लगभग जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो वो मोनोकुलर और बाइनोकुलर विजन होती है। ठीक है। और हम कैसे? हम बाइनोकुलर विजन है। हम कैसे? हम बाइनोकुलर विजन है ना? समझ रहे हो? ओके। बाइनोकुलर विजन जनरली जिनकी आंखें सामने होंगी ना, बाइनोकुलर विजन में क्या होगा कि जिनकी आंखें सामने होंगी वो बाइनोकुलर विजन है। जैसे हम बाइनोकुलर विजन है। ठीक है। और जिनकी अलग अलग होंगी, दूसरी दूसरी साइड होंगी, वो मोनोकुलर भी होंगे, बाइनोकुलर भी होंगे। ठीक है।
नोट कर लिया? मोनो मोनोकुलर का मतलब है कि जैसे अभी हमने बर्ड्स को क्या बोला कि बर्ड्स की जो आइज है ना वो दोनों साइड है। इस साइड भी है हेड के, इस साइड भी है हेड के। तो जब उनकी एक आंख देख रही है हम उसको मोनोकुलर विजन कह रहे हैं। जब उनकी दोनों आंखें एक ही चीज को देख रही है हम उसको बायनोकुलर विजन कह रहे हैं। ये है कहने का मतलब। नोट कर लो। क्लियर है? ठीक है। जब सिर्फ पे समझो ना, मोनो मतलब होता है वन, बाय मतलब होता है टू। जब बर्ड सिर्फ एक ही आंख से देख रहे हैं तो उसे हम मोनोकुलर विजन कहेंगे। ठीक है। और बायनोकुलर का मतलब है जब बर्ड्स दोनों आंख से देखेगी। दोनों आंख से मतलब दोनों आंख से जब एक ही चीज देख रही है। ठीक है। बाय मतलब दो, मोनो मतलब होता है वन। मोनोकुलर जब बर्ड्स एक ही आंख से देख रही है, बायनोकुलर जब बर्ड्स दोनों आंख से देख रही है। बोलो। क्लियर है? हो गया? हो गया? क्लियर है? समझ आई बात? चलो, ईगल की बात करेंगे। कर ली एक पॉइंट। ईगल की बात करेंगे। ईगल कैन सी ग्रेटर रेंज ऑफ कलर। अच्छे अच्छे कलर वो देख सकता है, उसकी कलर देखने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसीलिए वो ऊपर से भी चीज़ों को देख लेता है। ईगल कैन सी अल्ट्रा वायलेट लाइट। जो अल्ट्रा वायलेट लाइट आपने सुना होगा, जो यूवी लाइट होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट जिन्हें हम पराबैंगनी किरणें कहते हैं, उनको भी वो देख सकता है। उनको भी वो देख सकता है। ठीक है, हम नहीं देख सकते। क्लियर है? ठीक है। पराबैंगनी मतलब जो सन की रेज होती है ना, उन रेज में एक टाइप की रेज होती है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट, जिन्हें हम अल्ट्रा वायलेट रेज कह देते हैं। ठीक है, जो हम नहीं देखते हैं लेकिन वो देख सकते हैं। ठीक है। क्लियर है? ठीक है भाई। डन हो गया इतना। सब कुछ ये समझ आ गई। सबको बर्ड्स के बारे में जो ये अभी तक इन्फॉर्मेशन हमने ली है सबको समझ आ गई। बस यहीं से आपको क्वेश्चन आएंगे। देख लिया सबने? अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे। देख लेना, आउल का फ्रंट ऑफ हेड होता है। ठीक है, जो फ्रंट ऑफ हेड होता है। ओके। जनरली जिनके आइज फ्रंट ऑफ हेड होंगे तो उनको क्या होगा, वो मेनली बाइनोकुलर विजन वाले होंगे। इतना डीप नहीं आएगा क्वेश्चन, वो इन्फॉर्मेशन है तो इसलिए लिख दी है। ठीक है। ओके। चलें, ठीक है। नेक्स्ट देख लो फिर। पिजन की बात करते हैं। पिजन कैन यू 340 डिग्री। अब बोला कि जो पिजन होता है उसकी आंख इस तरीके से उसके हेड पे सेट हो रखी है, उसकी आंख उसके हेड पे इस तरीके से सेट हो रखी है कि वो 340 डिग्री तक देख सकता है। देखो 360 डिग्री होता है पूरा एक सर्कल ऐसा, इसमें से वो 340 तक देख सकता है। मतलब उसकी आंख इस तरीके से वो पूरा इधर देख सकता है, इधर भी पूरा देख सकता है। तो वो पूरा 340 कवर कर रहा है। वो पूरा 340 डिग्री कवर कर रहा है। ठीक है, मतलब पूरा एक सर्कल पूरा एरिया देख सकते हैं, ऐसे समझ लो पूरे अपने चारों ओर का वो देख सकते हैं, थोड़ा सा छोड़ करके, थोड़ा सा छोड़ करके। ठीक है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, कि व्हेन बर्ड्स बोथ आइज, हमने देख लिया बर्ड्स की दो आइज है। ठीक है। आर फोकस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट। जब बर्ड्स की दोनों आंखें किसी एक ही चीज पे, एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस होंगी, एक ही वस्तु को जब वो देख रही होंगी, देन दे कैन एस्टिमेट डिस्टेंस। तो वो दूरी को एस्टिमेट कर सकती है, वो दूरी को बता सकती है कि यार वो ऑब्जेक्ट मेरे से कितना दूर होगा। कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देख रहे हो कि बर्ड्स की जब दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट पे, अपने दोनों आंख से एक ही चीज पे देख रही है, तो वो पता लगा सकती है कि हमारे बीच में दूरी क्या है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि जब बॉयज बॉयज बोल रहा हूँ, जब बर्ड्स की दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस होंगी, एक ही चीज को देख रही होंगी, तो वो क्या एस्टिमेट करेंगी। ऑप्शन में आपको डिस्टेंस भी होगा, तो वो आपको क्लिक कर देना है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट देख लो। व्हेन इट्स आईज फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग। फिर हमने बोला व्हेन बर्ड्स आईज,
दो आईज हैं, जब उनकी दोनों आंख अलग अलग चीज को देख रही है, ये वाली एक दूसरे को देख रही है, ये वाली दूसरे को देख रही है, देन इट इंक्रीजेस इट्स रेंज ऑफ विजन। तो वो उसके विजन का जो रेंज है उसको बढ़ा देती है, जो वो देख, जितना एरिया वो देख सकती है, जितनी चीजें वो देख सकती है वो उनको बढ़ा देती है, क्योंकि एक आंख इधर है, एक आंख इधर से वो इतना पूरा एरिया देख सकती है। समझ रहे हो, एक आंख इधर को देख रही है, एक इधर को देख रही है, इतना एरिया वो कवर कर रही होगी। ठीक है, तो रेंज ऑफ विजन उसका बढ़ गया, देखने का उसका पूरा वो बढ़ गया कि वो कितना अच्छे से देख पा रही है। ठीक है, तो डिस्टेंस वाला इंपॉर्टेंट है। जब दोनों आंखें एक ही ऑब्जेक्ट पे होंगी तो वो डिस्टेंस को बता सकती है, आई मीन वो डिटेक्ट कर लेंगे, एस्टिमेट कर लेंगे वो कितने दूर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, इतना नोट कर लिया, समझ आई ये दो बात, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर लिखा है सम बर्ड्स लाइक, जैसे काइट हो गया, ईगल हो गया, वल्चर हो गया, कैन सी 4 टाइम एज फार एज वी कैन सी। मतलब वो हमसे 4 गुना और दूर देख सकते हैं, हमें जितना दूर दिख रहा होगा उन्हें 4 गुना और अच्छे से दिखेगा उतना दूर। ठीक है, 4 टाइम्स, 4 गुना, तो देख लो कितना खतरनाक देखते हैं वो। These birds can see things from a distance of 8 मीटर, what we can see from a distance of 2 मीटर। इसमें ये बोला गया, इस लाइन का मतलब, जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी पे दिखेगी उस चीज को वो 8 मीटर की दूरी से भी देख सकते हैं। ठीक है, जो चीज हम 1 मीटर की दूरी से देख पा रहे हैं, 2 मीटर की दूरी से हमें जो साफ दिख रही है, वो उन्हें 8 मीटर की दूरी से भी साफ दिख सकती है। ठीक है, ये समझ लो, जो चीज आपको अपने रूम की एक दीवार से दूसरी दीवार पे नहीं दिख रही है साफ, वो ईगल को उस दीवार से दिख जाएगी। ठीक है, मतलब अभी आप इतनी दूर हो, मान लो आप अपने दीवार से कितने दूर हो, आपको साफ दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, मान लो वो दीवार आपको साफ नहीं दिखाई देती, फिर भी ईगल को साफ दिखाई देती, क्योंकि उसकी जो रेंज ऑफ विजन है वो ज़्यादा है। ठीक है, वल्चर भी बात के जैसा होता है, गिद्ध जिसे हिंदी में हम कहते हैं, गिद्ध कहते हैं वल्चर को ना। ठीक है, वो भी ये एक ही, ये तीन लगभग लगभग एक ही टाइप के होते हैं। काइट हो गया, काइट को शायद चील कहते हैं, है ना, काइट को चील कहते हैं। तीन वे लगभग लगभग सेम ही रहते हैं, कोई थोड़ी छोटा होता है, कोई थोड़ी बड़ा होता है ना, बाकी लगभग सेम ही है। काइट होता है चील, ईगल होता है बाज, वल्चर होता है गिद्ध। ठीक है, देख लेना, मोबाइल पे देख लेना इनको। ठीक है, तो ये पॉइंट है भाई, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी आपको क्लियर हो गया कि ये हमसे 4 गुना अच्छे से देख सकते हैं। इसीलिए तो आपने देखा जो ये ईगल वगैरह होते हैं ऊपर आसमान में उड़ते हैं, नीचे वो पूरा देख लेते हैं, एकदम से वो सांप पे अटैक, सांप वापी पे स्नेक वगैरह पे अटैक कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताओ भाई। बट्स में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। बट्स में आपको कुछ भी अगर समस्या आ रही है, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम चल रही है तो बता सकते हो, बोलो। क्लियर है? समझ आ रही हैं चीज़ें? ज़्यादा लोड तो नहीं हो रहा? ज़्यादा लोड तो नहीं हो रहा? ठीक है, देखो अभी भी आपके ये एज ए चैप्टर वाइज ही चल रहे हैं। इसके बाद आपका, हाँ इसके बाद अब ठीक है, आप देखते हैं भाई, अब वो कर लेंगे, या तो सिस्टम वगैरह जो इंडियन वो रहता है क्या, डिफेंस सिस्टम वगैरह, उन पे आ जाएंगे अब, है ना। एक बार ये सेंस ऑर्गन वगैरह हो जाएगा तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी है। ठीक है, बाकी ये होगा तो फिर दिक्कत नहीं है, फिर आपका याद करने वाली चीज़ें एक साइड से आपका रिवीजन चलेगा। टाइम है हम लोगों के, भाई आप लोगों के पास नहीं है टाइम, मेरे पे तो टाइम है। ठीक है, आप लोगों के पास नहीं, आप अपना रिवीजन प्रैक्टिस वगैरह करते रहो। अच्छा, एक दो दिन से मैथ के क्वेश्चन नहीं आए, फिर उनको डालने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन नहीं बन पा रहे थे उनके, इसलिए वो नहीं करा। और सोल्यूशन देखते हो सारे ना मैथ के, देखो उसमें मैंने प्रॉपर आपका रिवीजन भी चल रहा है। समझ रहे हो ना, क्योंकि हम पूरे चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, रैंडमली क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जाम में उसी हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे हो, तो वो आपको पूरा समझना है भी कि कैसे कैसे आपको चीज़ों को करना है। ठीक है, क्लियर है? समझ आई बात? ओके, गुड। आगे करना है, कितना ही करना है? आगे पढ़ना चाह रहे हो, कितना ही करना है आज, बताओ। आगे करें कि और कल करें? और जिसके टेस्ट पेंडिंग है वो टेस्ट भी कर लो भाई, क्योंकि अब आपके क्या होंगे, हाफ ईयरली होंगे। कोई बोल भी रहा था कि है ना हाफ ईयरली आने वाले हैं, फिर आप वहाँ थोड़ा बिजी हो जाओगे, इसलिए बढ़िया से करते रहो भाई। ठीक है, इसलिए बढ़िया से करते रहो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पे टाइम पे आप थोड़ा ढील दे दोगे यहाँ, है ना, आप एग्जाम पे थोड़ी फोकस रहोगे, इसलिए फिर आपको क्या कर देना है, बेहतरीन तरीके से वहाँ पे वो कर देना है। 11 से है ना, आज 5 हो गई, 11 से है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो भाई, बस अपना काम टाइम पे करो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। किसी के 17 से है ना,
भाई से आसपास किसी के सितंबर में होंगे, किसी के अक्टूबर में होंगे, किसी के 10 तारीख से हैं, ठीक है। हाँ तो देख रहे हो एग्ज़ाम आ रहे हैं भाई। तो फिर ये मत बोलना कि सर अब हम पे लोड हो जा रहा है, ऐसा मत करना, इसलिए अभी आपको टाइम है तो वो करते रहो। बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन देखो इसको रिवाइज करना, इसको अच्छे से तैयार कर लेना, बर्ड्स को और टाइगर को, ठीक है। इनको अच्छे से अपने माइंड में रखना। बाकी आपके सामने देखो ऑप्शन आते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आपने चीज़ को थोड़ा अच्छे से भी पढ़ा होगा ना, आपके सामने फिर ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन आते हैं आपके सामने तो आपको फिर रिकॉल हो जाता है कि भाई अच्छा इसका आंसर ये होना है। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो ये चीज़ है कि आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, तब जाके कुछ बात बनेगी, ठीक है। बाकी कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, उसमें कोई इशू नहीं है। बढ़िया से करने देंगे, ठीक है, बढ़िया से करेंगे। बाकी भाई मन लगा करके अपनी पढ़ाई किया करो। जो भी आपका काम है उसको मन लगा करके आप लोगों को करना है, ठीक है। बाकी सब चीज़ हो जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने प्रैक्टिस करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। चीज़ को आप बार बार रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे, तो आपको बहुत आसान वो लगती जाएंगी, आपको बहुत आसान लगती जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से करना भाई आपको। ओके, चलो भाई बाकी अपनी मेहनत करते रहो बढ़िया, बार बार चीज़ों को रिवाइज करते रहो, ठीक है। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।